गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज बात करेंगे माल्टोडेक्स्ट्रिन की। एक ऐसा इंग्रेडिएंट जो आपको बहुत तरह के खानों में मिल जाएगा, स्पेशली ऐसे खाने जो आप मार्केट से लाते हैं, बेकरी की दुकान से लाते हैं, जो पैक्ड रहता है, प्रोसेस रहता है, उसमें ये माल्टोडेक्स्ट्रिन बहुत कॉमन है। तो ये क्या होता है, कहाँ से बनता है, किन किन खानों में रहता है, क्या ये खाने से नुकसान हो सकता है हमारे शरीर को, ये शरीर के लिए अच्छा है कि बुरा है, कितना बुरा है, सेफ़ है कि अनसेफ है, ये सारी बातें हम लोग इस माल्टोडेक्स्ट्रिन के बारे में जानने वाले हैं। और ये भी जानेंगे कि ये क्यों डला रहता है, मतलब ये क्या चीज़ होती है। तो माल्टोडेक्स्ट्रिन की बात करें तो एक तरीके का ये कार्ब्स है, कार्बोहाइड्रेट है, जो कि प्रोसेसिंग से बना रहता है। इसमें कई तरह की प्रोसेसिंग करी जाती है, जैसे कि स्टार्च है। अब स्टार्च आपको अलग अलग तरह के अनाजों में से मिल जाता है, जैसे कि गेहूँ है, चावल है, या कॉर्न है, या पोटैटो है। इनमें से फिर उसको बॉयल करना, फिर उसमें कुछ एंजाइम ऐड करना, एसिडिक रिएक्शन कराना, उसके बाद जो फाइनल प्रोडक्ट आता है वो होता है माल्टोडेक्स्ट्रिन। तो अगर इसको आप चेक करोगे माल्टोडेक्स्ट्रिन को, तो आपको बहुत तरह के जो खाने होते हैं, बिस्किट्स वगैरह है, केक है, पेस्ट्री है, कुछ मीठी चीज़ें हैं, इस तरह के खानों में आप चेक करोगे तो ये काफ़ी ज़्यादा नंबर में रहता है, जैसे कि वेट गेनर वगैरह है इन सब में। तो जो माल्टोडेक्स्ट्रिन फाइनल प्रोडक्ट आता है, ये पूरी प्रोसेसिंग के बाद, मतलब स्टार्च से जब इसको प्रोसेस करके माल्टोडेक्स्ट्रिन बनाया जाता है, तो ये वाइट पाउडर के रूप में कलरलेस एक तरीके से रहता है, हल्का सा टेस्टी हो सकता है और ऑडरलेस होता है। तो इस तरह का ये कंपाउंड रहता है। अब ये जो माल्टोडेक्स्ट्रिन, अगर इसके केमिकल स्ट्रक्चर को देखा जाए तो ये एक तरीके का कार्बोहाइड्रेट है, जिसमें डी ग्लूकोज रहता है चेन के रूप में। अब ये चेन 3 ग्लूकोज लंबी हो सकती है, 3 से 4, 5, 6, ऐसे 17 नंबर तक का ये हो सकता है। और ये जो इम्पोर्टेंट बात ये है कि अब एक तरीके से पॉलीसैकेराइड में कंसीडर होगा, लेकिन इसका बिहेवियर सिंपल शुगर जैसा रहता है, जैसे कि नॉर्मल शक्कर होती है या ग्लूकोज कह सकते हैं, इस तरीके से रहता है। रिसर्च में ये देखा गया है कि इसको लेने से ये तेज़ी से शरीर के अंदर जाता है और ग्लूकोज को बढ़ाता है, मतलब आपका जो ब्लड ग्लूकोज लेवल है काफ़ी तेज़ी से बढ़ता है। इसलिए ये जो एनर्जी ड्रिंक्स या एनर्जी बार, एनर्जी बिस्किट या स्पोर्ट्स ड्रिंक वगैरह नाम से जो भी चीज़ें मार्केट में उपलब्ध हैं, उसके अंदर ये माल्टोडेक्स्ट्रिन रहता है। कहने को तो ये शुगर नहीं है, शुगर के डेफिनेशन में नहीं आता, लेकिन उसका जो बिहेवियर है वो शुगर जैसा रहता है। तो ये इम्पॉर्टेंट बात है जानने वाली। अब सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन तो ये आता है कि क्या ये सेफ़ है कि अनसेफ है, क्या क्या शरीर में करा सकता है। तो ये जो FDA है ये बोलता है कि ये वैसे तो सेफ खानों में से आता है, मतलब खानों में जो फूड आइटम्स होते हैं उनके अंदर डालना ये अलाउ करता है, बट ये शुगर का लेवल तेज़ी से बढ़ाता है। इसलिए डायबिटीज़ के पेशेंट है या मोटापा कराना और भी कुछ तरह की समस्याएं ये लंबे समय में करा सकता है। वैसे इसको डालने की परमिशन है। अब ये किन खानों में यूज होता है और क्यों होता है, माल्टोडेक्स्ट्रिन क्यों यूज किया जाता है। कार्बोहाइड्रेट के तो हमारे पास बहुत तरह के सोर्सेस हैं। तो माल्टोडेक्स्ट्रिन जब इसको प्रोसेस करके वाइट पाउडर के रूप में ले लिया जाता है, तो ये बहुत अच्छा थिकर के रूप में काम करता है या फिलर के रूप में काम करता है। बेसिकली किसी खाने का वॉल्यूम बढ़ाना हो, जैसे बिस्किट वगैरह है उसका वॉल्यूम बढ़ाना है, या फैट के रिप्लेसमेंट में भी ये देखा जाता है या डाला जाता है। तो किसी भी खाने के वॉल्यूम को बढ़ाने के लिए बहुत अच्छा है। और ये प्रिजर्वेटिव जैसा काम करता है, जैसे किसी खाने में डाल दिया गया तो उसकी सेल्फ लाइफ बढ़ जाती है। इन कुछ वजह के कारण ये बहुत कॉमन यूज होता है। और दूसरा इसलिए भी यूज होता है कि ये कुछ खाने ऐसे होते हैं जिसमें रिकमेंडेशन रहती है, गाइडलाइंस रहती है FDA की तरफ से कि आपके इस खाने में शक्कर इतने % ही होनी चाहिए, इससे ज़्यादा आप एडेड शक्कर या सिंपल शक्कर मतलब शुगर नहीं डाल सकते हो। चूँकि ये शुगर की क्लासिफिकेशन में नहीं आता है, तो इसलिए भी बहुत सारी कंपनीज ये चीज़ का या इस लूप होल का फ़ायदा उठाती हैं कि माल्टोडेक्स्ट्रिन डाल दो। कहने को तो ये कार्ब रहेगा, सिंपल शुगर नहीं रहेगी, लेकिन चूँकि सस्ता भी रहता है, आसानी से उपलब्ध हो जाता है, और जो सिंपल या एडेड या टेबल शुगर वाला जो चीज़ रहती है बेसिकली वो खाने में आ जाती है। तो ऐसा कह सकते हो टेस्टी हो जाता है, लोगों को इसकी आदत लग जाती है, एक तरीके से ऐसा कह सकते हैं, इसलिए यूज होता है। तो जब भी ऐसे खाने में अगर रहेगा ये जो माल्टोडेक्स्ट्रिन है, तो अगर आप चेक करोगे मार्केट से, बेकरी से, जो भी आप कुछ खाने के आइटम लाते हो स्पेशली जिसमें हल्की मिठास रहती है, तो उसमें देखो एनर्जी ड्रिंक्स है या सॉफ्ट ड्रिंक्स है, आइसक्रीम है, केक है, पेस्ट्रीज हैं, जैसे हॉर्लिक्स, बॉर्नवीटा वगैरह है, इन सब के अंदर भी रहता है। इसलिए कभी बॉर्नवीटा वगैरह को आप देखोगे, ये ऐसा बोला जाता है कि ये लेने से जो बच्चा है वो स्ट्रांग होता है, उसकी हेल्थ इंप्रूव होती है। उसके अंदर एक्चुअली माल्टोडेक्स्ट्रिन बहुत ज़्यादा होता है, जो कि अल्टीमेटली कोई बहुत ज़्यादा फ़ायदे की चीज़ नहीं करता,
बल्कि हो सकता है बच्चे को मोटापा हो और दूसरी तरह की समस्याएं भी हो सकती हैं। इसके अलावा ये माल्टोडेक्स्ट्रिन जो बिस्किट्स रहते हैं बहुत तरह के, उसमें मास गेनर या वेट गेनर, क्योंकि ये वजन बढ़ाता है इसलिए जो मास गेनर, लोग जिम वगैरह जाते हैं तो मास गेनर दिया जाता है, उसके अंदर रहता है 700 ग्राम में रहता है। बेकिंग वाले जो आइटम्स रहते हैं, कैंडी है, स्नैक्स है, या ऐसे बहुत सारे चिप्स, सीरियल, प्रोटीन पाउडर, कुछ तरह की दवाइयाँ, तो ये एक ऐसा सब्सटेंस है माल्टोडेक्स्ट्रिन जो बहुत ही तरह के, मतलब आपके जो रोज़मर्रा के जीवन में जो भी चीज़ें यूज होती हैं खाने वाली, उसमें ये बहुत ही ज़्यादा क्वांटिटी में डला रहता है। और जैसा कि मैंने ये बताया कि इसकी जो सबसे बड़ा नुकसान ये है कि एक तरीके का ऐसा प्रोसेस्ड कार्बोहाइड्रेट है जो कि आपके शरीर में बहुत ज़्यादा एनर्जी पंप कर देता है, उससे शुगर का लेवल बढ़ना और मोटापा होना, ये इम्पॉर्टेंट इसके साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं। ये इस तरह की समस्याएं ये करा सकता है। ज़्यादातर लोग ये पूछेंगे क्वेश्चन कि ठीक है माल्टोडेक्स्ट्रिन डला रहता है पर इसका क्या नुकसान हो सकता है। तो ये जो मैंने नुकसान बोला है कि ज़्यादा अगर कोई खाता है, चाहे बच्चा हो या कोई बड़ा हो, इसके अंदर माल्टोडेक्स्ट्रिन बहुत है, जैसे कि मास गेनर कोई ले, या बॉर्नवीटा, या इस तरह के जो हार्लिक्स वगैरह आते हैं, पीडियाश्योर वगैरह, कुछ भी आप देखें इस तरह का कोई भी खाना, उससे क्या हो जाएगा कि शरीर के अंदर कैलोरी सरप्लस में हो जाएगी, जितना आप खर्च नहीं करते उससे ज़्यादा पहुँच जाएगी माल्टोडेक्स्ट्रिन के रूप में, और इससे फिर मोटापा होना, और इसके अलावा इंसुलिन रेजिस्टेंस होना, शुगर लेवल बढ़ जाना, डायबिटीज़ होना। डायबिटीज़ के पेशेंट के लिए तो स्पेशली बहुत ही बेकार रहेगा, आपको ग्लूकोज कंट्रोल करने में मुश्किल आएगी। और सरप्लस कैलोरी फिर लीवर ऐसा करता है कि अपने इसको कोलेस्ट्रॉल के रूप में भी कन्वर्ट करता है, ट्राइग्लिसराइड के रूप में भी कन्वर्ट करता है, उससे फिर ये हार्ट की समस्याएं बढ़ जाना, या ब्रेन के अंदर भी लकवा मारने की समस्या, ये सारी समस्याएं फिर लंबे समय में हो सकती हैं। और ये भी देखा गया है कि जो माल्टोडेक्स्ट्रिन होता है अगर ये खाया जाए, जैसे कि चॉकलेट वगैरह लोग खाते हैं, काफ़ी तरह के जो मीठे इस तरह के जो खाने रहते हैं, इसको खाओ तो पेट के अंदर या आंत के अंदर जो बैक्टीरिया रहते हैं, हेल्दी बैक्टीरिया, उनका नंबर कम हो जाता है, गट फ्लोरा चेंज होता है, उससे पेट खराब रहना, दस्त लगना, पेट में दर्द रहना, गैस्ट्रोएंटेराइटिस हो जाना, इस तरह की भी समस्याएं आ सकती हैं। अब जब भी आप बाज़ार से कोई चीज़ लेने जाएंगे तो माल्टोडेक्स्ट्रिन देखना है, उसमें अगर डला है तो उसका प्रोपोर्शन देखो, थोड़ा बहुत डला है, 2-4% माल्टोडेक्स्ट्रिन है तो कोई समस्या नहीं है, पर अगर 50% ज़्यादा डला हुआ है, आप परसेंटेज में देखो या ग्राम में देखो कोई पैकेट, तो उसको फिर बहुत ज़्यादा ना आप खाएं, ना अपने किसी फैमिली मेम्बर को, स्पेशली बच्चों से इसको दूर रखें, क्योंकि ये माल्टोडेक्स्ट्रिन बहुत ही तरीके से मतलब लंबे समय में काफ़ी नुकसान करा सकती है। जो कार्ब होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है, वो अलग अलग तरह के हो सकता है, सिंपल शुगर हो सकती है, कॉम्प्लेक्स हो सकती है, उसकी बीच की भी हो सकती है, बट इसमें समस्या सिर्फ प्रोसेसिंग की है कि आप स्टार्च से जब ये माल्टोडेक्स्ट्रिन बनाते हो तो उसमें से सारे फाइबर वगैरह निकल जाते हैं, उसके जो बॉन्ड्स वगैरह हैं वो टूट जाते हैं, इसकी वजह से ये ब्लड में बहुत तेज़ी से शुगर के लेवल को बढ़ाता है। तो ये माल्टोडेक्स्ट्रिन जो इंग्रेडिएंट्स है जो काफ़ी तरह के खाने के उसमें डला रहता है, तो ये क्या होता है, कैसे इसका नुकसान हो सकता है या कैसे बनता है, ये इस बातें आप समझ गए होंगे। इसलिए यूज हो रहा है कि ये एक तो जिस खाने में रहेगा उसका एक सेल्फ लाइफ बढ़ाता है, टेक्सचर बढ़ा देता है, उसको अलग अलग तरीके से मोल्ड किया जा सकता है, अलग अलग रूप में किया जा सकता है, सस्ता मिल जाता है, ये टेस्टी रहता है। जैसे आप कुछ चॉकलेट वगैरह खाते हो तो मुंह के अंदर जो एक अच्छी सी फील आती है घुलने जैसा या फैट जैसा, वो ये माल्टोडेक्स्ट्रिन वो भी इफ़ेक्ट कराता है। तो इसलिए ये बहुत ज़्यादा यूज होता है, और जो शुगर है उसकी डेफिनेशन में नहीं आता, तो इसको काफ़ी ज़्यादा डाला जा सकता है अलग अलग तरह के खाने में गाइडलाइन के हिसाब से। तो ये है माल्टोडेक्स्ट्रिन। थोड़ा बहुत खाना कोई दिक्कत नहीं है, लंबे समय तक ज़्यादा मात्रा में खाना तो ये शरीर में नुकसान करेगा, क्योंकि आपको ये बात समझनी है कि जो सिंपल या इस तरह की शुगर होती है उसको हमारे मतलब ये एब्सोल्यूट नेसेसरी में नहीं आता है कि हमारे खाने में होने चाहिए। जो मेन खाने में हमारे होने चाहिए कि प्रोटीन हो, इसेंशियल फैटी एसिड हो, कुछ कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट हो, फाइबर वगैरह हो, विटामिन मिनरल्स हो, क्योंकि सिंपल शुगर या ग्लूकोज ये तो हमारा शरीर अपने आप बना लेता है बाकी खानों से। तो ये बहरहाल माल्टोडेक्स्ट्रिन के बारे में ये कुछ इम्पोर्टेंट जानकारी थी। धन्यवाद।